किसने सोचा था कि एक साधारण सा कागज का पंखा जैकल के हाथों में आते ही ब्रिटेन के राष्ट्रपति को मारने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। इस बार जैकल सिर्फ बंदूक और गोली ही नहीं बल्कि कागज का एक छोटा सा पंखा भी साथ लाया था। जैकल ने राष्ट्रपति के आने से पहले प्रैक्टिस के लिए एक गोली चलाई। गोली 50 सेंटीमीटर दूर गिरी, जो जैकल जैसे स्नाइपर के लिए बहुत खराब बात थी। उसने जल्दी से अपने मन को शांत किया और दोबारा गोली चलाई। इस बार निशाना सही लगा और गोली राष्ट्रपति को चीरते हुए निकल गई। वह वहीं ढेर हो गया। तभी जैकल ने धीरे धीरे बंदूक खोली, उसे सूटकेस में रखा और कमरे में बिस्तर के नीचे बम लगा दिया। फिर बाहर निकलते समय उसने फायर अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस वहां पहुंचे। पार्किंग में पहुंचकर उसने सूटकेस निकाला और दूसरी ऑडी कार में रख दिया। इसके बाद वह पहले से तैयार कार में सवार होकर तेजी से भाग गया। इस तरह वह चुपके से गायब हो गया। जब पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंची तो खतरनाक ब्लास्ट हो गया और सारे सबूत भी उसी के साथ नष्ट हो गए। गैरेज की कार भी ब्लास्ट हो गई थी ताकि कोई निशान न बचे। यही एक टॉप स्नाइपर का तरीका था। लेकिन राष्ट्रपति की हत्या के बाद भागना इतना आसान नहीं था। जैकल ने पुलिस के शक से बचने के लिए शतरंज के खिलाड़ी का रूप ले लिया और शतरंज का सेट भी खरीद लिया ताकि पुलिस का ध्यान भटक सके। दूसरी तरफ पुलिस ने राष्ट्रपति के हत्यारे को ढूंढने के लिए बॉर्डर्स पर सख्त जांच शुरू कर दी थी। जैकल जब वहां पहुंचा तो उसने शांत रहकर कहा कि वह एक शतरंज खिलाड़ी है और एक गेम देखने आया है। पुलिस ने उसकी पहचान जांचने के बाद उसे गाड़ी में रखे डिब्बे को दिखाने को कहा। यही तो जैकल चाहता था, ताकि पुलिस वालों को यकीन हो जाए कि वह शतरंज खिलाड़ी ही है। पुलिस ने उसका पतला दुबला शरीर देखकर सोचा कि वह शायद मुर्गी भी न मार सके और उसे जाने दिया। जल्द ही जैकल फ्रांस पहुंच गया। एक इंटरनेट कैफे में जाकर उसने अपनी यूएसबी कंप्यूटर में लगाई और अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि राष्ट्रपति को मारने का पैसा कब आएगा। जैकल आज तक उस कॉन्ट्रैक्टर से नहीं मिला था। वह मिलना चाहता तो था, लेकिन अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए $10 लाख सुनकर उसका मन डोल गया। उसने और कुछ नहीं सोचा और हाँ कर दी। उसने कहा कि 5 लाख काम से पहले, बाकी के बाद में। कॉन्ट्रैक्टर भी मान गया और उसे लोकेशन बता दी। जैकल पहले लोकेशन पर गया। वहाँ कॉन्ट्रैक्टर की एक एजेंट ने जैकल को नया टारगेट दिखाया, लेकिन जब उसे टारगेट का पता चला तो उसने कीमत 5 लाख से सीधे 10 करोड़ कर दी, क्योंकि यह टारगेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसकी सुरक्षा बहुत सख्त थी, जिसे मारने में काफी मेहनत लगेगी। इसके बाद जैकल ने स्पेन में अपने विला में पहुंचकर देखा कि उसकी पत्नी बच्चों के खिलौने समेट रही थी। जैकल को सामने देखकर उसकी पत्नी का दुखी चेहरा एक मासूम मुस्कान में बदल गया। पत्नी को लगा कि वह अपनी बिजनेस ट्रिप से जल्दी लौट आया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। जब उसकी पत्नी खाना बनाने गई, जैकल ने दरवाजा बंद किया और तिजोरी में अपनी बंदूक रख दी। फिर लैपटॉप पर कॉन्ट्रैक्टर से बात करने लगा। घर से निकलने के बाद उसे पता चला कि उसके स्पेन वाले विला में सब बदल गया है। उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसका स्नाइपर वाला गुप्त कमरा ढूंढ लिया था, जहाँ कई देशों की करेंसी, नकली पासपोर्ट और एक पेशेवर मास्क रखा था। जैकल ये सब अपने फोन के सीसीटीवी में देख रहा था। उसकी पत्नी और ससुराल वाले हैरान थे। उसे डर था कि अगर उसके स्नाइपर वाले काम का पता उन लोगों को लगा तो उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। वह यही सोचते हुए गाड़ी चला रहा था कि अब वह अपनी पत्नी को कैसे समझाएगा। तभी उसका ध्यान भटका और उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई। जैकल ने गाड़ी से उतरकर माफी मांगी और पैसे भी ऑफर की, लेकिन ट्रक ड्राइवर को सैल था, वह नहीं माना। जैकल उसे वहीं खत्म करने की सोच रहा था। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरी। जैकल नहीं चाहता था कि पुलिस का ध्यान उसकी ओर जाए, लेकिन ड्राइवर ने पुलिस को बुला लिया। जैकल ने शांत रहकर नकली दस्तावेज दिखाए, लेकिन पुलिस को शक हुआ क्योंकि राष्ट्रपति की मौत की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। पुलिस ने उसका सामान चेक किया और उसे वहाँ एक बंदूक दिख गई। अगले ही सेकंड जैकल ने पुलिस वाले को मार डाला। फिर उस ट्रक ड्राइवर का काम भी तमाम कर दिया। जैकल ने चुपके से बंदूक से अपने निशान मिटाए और उसे ड्राइवर और पुलिस के हाथ में रख दिया, ऐसा दिखाने के लिए कि दोनों आपस में लड़कर मर गए। फिर वह अपनी कार लेकर भाग गया। एक सुनसान पार्किंग में पहुंचकर उसने नंबर प्लेट हटाई और तेजाब छिड़क कर अपने निशान मिटा दिए। लेकिन उसकी असली मुश्किल थी अपनी पत्नी को मनाना। उसने पत्नी को होटल में बुलाया और फिर से झूठ बोल दिया कि वह बस एक कंपनी के लिए जासूस है और कुछ नहीं। जैकल ने अपने स्नाइपर होने की बात फिर से छुपा ली। फिर उसने कहा कि एक आखिरी काम के बाद वह इतना पैसा कमा लेगा कि यह सब जासूसी भी छोड़ देगा, फिर वे खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को नहीं पता था कि अब वह जिस आदमी को मारने वाला था वह कोई आम इंसान नहीं था। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी चार्ल्स था, जो इतना अमीर था कि उसने पूरा का पूरा आइलैंड ही खरीद लिया और अपनी सुरक्षा के लिए वहीं पर रहता था। इस खतरनाक मिशन के लिए जैकल ने कॉन्ट्रैक्टर की उस एजेंट से फिर से मुलाकात की और इस बार 10 करोड़ रुपए मांगे, जिसके लिए वह मान गई। आधे पैसे मिलने के बाद वह हंगरी के एक पुराने कारखाने में पहुंचा, जहां उसने अपने भरोसेमंद मैकेनिक से मिशन के लिए खास हथियार तैयार करवाए। चार्ल्स 2 हफ्ते बाद एस्टोनिया में भाषण देने वाला था, जो जैकल का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन वहां की सुरक्षा बहुत सख्त थी। मेटल डिटेक्टर ने उसका पर्स तक पकड़ लिया। इसीलिए जैकल ने एक खास ट्रिक का जूता बनाने की फरमाइश की, जिसमें स्नाइपर राइफल के हिस्से छुपाए जा सकते थे। ये जूता प्लास्टिक और हल्के धातु से बना था, ताकि वह लंगड़ाते हुए सिक्योरिटी चेक को पास कर सके। मैकेनिक ने 3D प्रिंटिंग
इंजीनियरिंग से यह जूता बना दिया जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए था। जैकल इसे आजमाने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पिछले मिशन में ब्रिटेन के राष्ट्रपति की हत्या के मामले में ब्रिटिश जासूस उसका पीछा कर रहे थे। वे जैकल को ट्रैक करते करते हंगरी के उसी कारखाने तक पहुंच गए जहां जैकल बंदूक की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन किसी तरह वह वहां से भाग निकला। अब उसने एक खास तरह का सूट पहना जिसमें उसने अपनी स्नाइपर राइफल फिट की। उसका टारगेट अब चार्ल्स था, जो अपने उस आइलैंड पर रहता था जहां 2 किलोमीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा थी। वहां किसी को मारने का तो दूर, कोई वहां भटक भी नहीं सकता था। लेकिन हमारा जैकल एक टॉप का स्नाइपर था। उसने देखा कि चार्ल्स हर सुबह समुद्र में तैरने के लिए आता है। उसने एक नाव किराए पर ली और नाव के मालिक को मार डाला। फिर समुद्र में स्नाइपिंग की तैयारी शुरू कर दी। बंदूक, गोली, स्टैंड सब कुछ रेडी था, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी भयंकर थीं कि निशाने को मुश्किल बना रही थीं। उसी रात जैकल ने एक खास बैलेंस मेंटेन करने वाला डिवाइस भी ढूंढ निकाला। अगले दिन बोट पर पहुंचकर उसने 4 गोलियां निकाली और पहली गोली से ही बिल्कुल सटीक निशाना लग गया। लेकिन तभी वहां एक ड्रोन आ गया। जैकल ने जल्दी से अपनी स्नाइपर को कपड़े से ढक दिया और मछली पकड़ने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन सिक्योरिटी वालों को थोड़ा शक था, तो उन्होंने चेक करने की सोची। दूसरी तरफ चार्ल्स अपनी कड़ी सुरक्षा के साथ तैरने के लिए बाहर निकल आया और समंदर की तरफ बढ़ने लगा। तभी जैकल ने अपनी स्नाइपर राइफल तैयार की, लेकिन पास से गुजर रही एक तेज नाव के भंबर से उसकी नाव हिल गई और मौका चूक गया। तब तक चार्ल्स समुद्र में उतर चुका था। दूसरी तरफ चार्ल्स की सिक्योरिटी टीम जैकल की तरफ बढ़ रही थी, तो जैकल ने उसे बिना कुछ सोचे समझे मार डाला। अगले ही पल एक ड्रोन उसके पास आ धमका, लेकिन जैकल ने सिग्नल जैमर की मदद से उसे फ्यूज कर दिया। सिक्योरिटी हेड ने तभी वार्निंग दे दी कि कोई स्नाइपर उनके ऊपर एम करके बैठा है। हड़बड़ी में सिक्योरिटी ने चार्ल्स को बचाने के लिए उसे पानी में नीचे डुबा दिया। जैकल ने शांत रहकर गिनती शुरू की, ये जानते हुए कि चार्ल्स को सांस लेने के लिए बाहर आना ही होगा। उसने तीसरी गोली चलाई जो गलती से गार्ड को लगी। ये देखकर चार्ल्स पानी में इधर उधर भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ जैकल ने उसके नाम की गोली बंदूक में डाल चुकी थी। उसने अपने तेज दिमाग का यूज करते हुए अंदाजे से निशाना लगाया और चार्ल्स की गर्दन के आर पार गोली डाल दी और उसे मार डाला। फिर वहां से भाग निकला। मिशन पूरा करके जैकल एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से उसने कॉन्ट्रैक्टर को उसके बचे हुए पैसे के लिए मैसेज कर दिया और अपनी स्नाइपर राइफल कन्वेयर बेल्ट पर ही छोड़ दी। जैकल स्पेन अपने घर पहुंचा और उसे पता चला कि उसकी पत्नी और बेटा गायब हैं। उसकी पत्नी को उसका सच पता चल चुका था कि वह कोई एजेंट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है, इसलिए वह उसे छोड़कर भाग निकली थी। तभी एजेंट महिला ने फोन किया और बताया कि वह स्पेन में है और उसे कुछ पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। तब जैकल को समझ आया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर की उस एजेंट ने पुलिस वालों को उसकी लोकेशन भी सेंड कर दी थी। जैकल ने बचे हुए पैसे, पासपोर्ट और हथियार लिए और भागने की तैयारी करने लगा। तभी पुलिस वाले घर के बाहर आ धमके और उसी समय जैकल का साला भी नशे में घर लौटा। पुलिस वालों ने उसे जैकल समझकर गोली चला दी। पुलिस को देखकर जैकल ने लाइट बंद की और अपने गुप्त कमरे की एक तरफा शीशे वाली दीवार के पीछे छिप गया। पुलिस वाली ने दीवार की जांच की और दोनों दीवार के आमने सामने आ गए। थोड़ी देर बाद जैकल ने निशाना साधा, लेकिन उसका साथी बीच में आ गया और गोली से मारा गया। थोड़ी ही देर में जैकल ने उस लड़की को भी मार डाला। वहां से बच निकलने के बाद उसके सिर पर खून सवार था। जैकल ने ठान लिया था कि अब वह उस कॉन्ट्रैक्टर और उसकी एजेंट को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी पत्नी और बेटे को वापस लाना था। उसने पत्नी को फोन किया, लेकिन उसने फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। निराश जैकल हड़बड़ाहट में आगे बढ़ ही रहा था कि एक कार से उसकी कार की टक्कर हो गई और यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन अभी आया नहीं है। जैसे ही आता है उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।